हल्दी घाटी के, राजस्थान के, आपकी आवाज उस शख्स तक जानी चाहिए जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। भारत माता की। मेरे प्रिय साथियों, मंच पर विराजमान हिंदू वीर एवं हिंदू वीरांगना, मंच के सामने उपस्थित हल्दी घाटी राजस्थान के वीर वीरांगनाओं को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। मैं कभी सोचता था कि हल्दी घाटी जाऊंगा, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, मैं पहली बार आया हूं हल्दी घाटी। सोचता था कि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, कर्मभूमि सब कुछ है हमारे वीरों की, क्योंकि मैं भी कभी हमारे दादा परदादा राजस्थान से ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश गए थे, क्योंकि मैं भी चौहान वंश से हूं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये धरती वीरों की धरती है, और आपको गर्व होगा कि महाराष्ट्र और राजस्थान दो प्रदेश ऐसे रहे हैं जिनके वीरों ने इस सनातन धर्म को बचाया है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ने जब मोर्चा संभाला तो जो चोर लुटेरे गद्दार आए थे वे डर कर भाग गए, कुछ भाग गए, कुछ को यहां ही उनका कत्ल कर दिया गया। ये थे हमारे वीर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज। आज फिर वही हमारे देश पर संकट आया है। मेरी एक एक बात को गौर से सुनना। हम कोई भाषणबाजी करने नहीं आए, ना कोई वोट लेने आए, केवल अपने हिंदुओं को, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि हम उस वीरों की संतान हैं जो कभी गुलामी नहीं झेल सकते, अपनी मां बहन के साथ अत्याचार नहीं झेल सकते, क्योंकि आज मेरे देश में बार बार हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके ये मुल्ले कठमुल्ले उनके 35-35 टुकड़े कर रहे हैं। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? आवाज जानी चाहिए उन गुलाम वंशों तक। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? जब हम बर्दाश्त उस टाइम नहीं कर सकते जब हमारे अंदर जातिवाद का गुण नहीं होगा। क्या बात सत्य है? जोर के क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। हमारे अंदर क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। जब हम इकट्ठे होकर के उन महापुरुषों की संतान जिन्होंने हमें बचाया, हमारी बहन बेटियों को बचाया, उनके आदर्श पर चलेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे। क्या कोई मुल्ला कटमुल्ला जो तलवार की नोक की डर की वजह से बड़े भाई का कुर्ता पहन करके, छोटे भाई का पजामा पहन करके मुस्लिम धर्म अख्तियार किया, क्या कोई कभी वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? क्या बिगाड़ सकता है? क्या नहीं बिगाड़ सकता। हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है, और उस गर्व को हमें बरकरार रखने के लिए उनके मार्ग पर चलना होगा। मैं एक बार कहां गया था? बांग्लादेश। सुनते रहना एक एक कहानी। बांग्लादेश गया तो हम एक
हिंदू परिवार से मिले, उनसे पूछा यहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। एक माता ने रोकर बताया कि बेटा, यहाँ हिंदुओं की वो स्थिति है कि हमारी बेटी जब 13 साल की हो जाती है, मैं मां बहनों को भी कह रहा हूं, सुनना गौर से, जब हमारी बेटी 13 साल की हो जाती है तो वहां का मौलवी अपने 10-12 जिहादियों को भेजता है उनके घर और कहता है कि फुलाने की लड़की को पवित्र कर आओ। समझ गए पवित्र करने का? समझे नहीं? उसके साथ बलात्कार करने का। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं। कहते हैं 13 साल की होते ही हिंदू की लड़की को बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। यदि हम चेते नहीं, यदि हम इकट्ठे नहीं हुए, यदि हमने अपने महापुरुषों का अनुसरण नहीं किया, क्या ये घटना हमारे साथ होगी नहीं होगी? जोर के बोलिए, होगी नहीं होगी? तो ये घटना ना हो, इसलिए हमें ऐसे लोगों को शासन प्रशासन में रखना होगा जो हमारे देश और हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। तालियां बजाओ ने। जिसने हमारा मंदिर बनाया नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। कहते थे वहां के अधिकारी कि जब मंदिर की स्थिति बनेगी तो यहाँ कत्लेआम होगा। तो बाबा ने क्या कहा था कि कोर्ट का आदेश होने दो, कोई मच्छर भी नहीं मरेगा। ये सच है नहीं सच है? जब कहते थे 370 हटेगी, महबूबा कहती थी कोई अर्थी उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या हुआ? क्या कोई भगवा झंडा, अपने राष्ट्र झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा? क्या हुआ? क्या? अरे अपने योद्धाओं पर जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या औलाद है? क्या मोदी जी के, मैं खुलेआम कहता हूँ, औलाद है क्या? क्या योगी जी के औलाद है क्या? एक बालकनाथ जी के औलाद है क्या? किसके लिए लड़ रहे हैं? अरे देश के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम उनके लिए बटन भी नहीं दबा सकते? क्या दबाओगे? नहीं दबाओगे? क्योंकि हमारे मंदिर की रक्षा कौन कर सकता है? जो कट्टर सनातनी होगा, जो गद्दी पर रहते हुए पूजा पाठ करेगा। क्या करते हैं? नहीं करते हैं? और जो वोटों के लिए हरा कपड़ा पहन लेते हैं, टोपी, गोल गोल टोपी पहन लेते हैं, क्या वो कभी हिंदू धर्म का भला करेंगे? क्या करेंगे? क्या? जो कहते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम लड़कियों का इस देश में अधिकार है, क्या वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत करेंगे? क्या हम आलू और टमाटर महंगा, गैस महंगी के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? क्या जोर से बोलिए, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। कुछ सरकार जो आज राजस्थान वालों ने सरकार बना रखी है, कौन सी? कांग्रेस जब सेंटर में थी, उन्होंने 2 कानून के बारे में बताऊंगा कैसे कानून बनाए। एक तो वो कानून बना रखा है, वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? वक्फ बोर्ड का सुना है क्या? बस जिसने भी सुना ध्यान से सुनना। वक्फ बोर्ड वो बोर्ड है, यदि आके 2 मुल्ला कटमुल्ला आके खड़े हो जाए, कहने लगे ये मंदिर या हमारे कबीर राज का घर, ये तो हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, या आपके किसी भी घर के सामने आकर खड़े हो जाए और कहें ये तो हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो आप बचा नहीं पाओगे। बचा नहीं। क्या ऐसे कानून चाहिए? क्या
जब ऐसे कानून नहीं चाहिए तो ऐसी सरकार बनाते क्यों हो? अरे बनाओगे क्या फिर? ऐसी सरकार नहीं बनानी, नहीं तो लड़े बगैर ही मिट जाओगे। समझना मेरी बात? लड़े जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ लड़ूंगा नहीं, बिना लड़े ही खत्म कर दूंगा। कर दिया नहीं कर दिया? भीख मंगा दी नहीं मंगा दी? तो यार ऐसे महापुरुषों का ये जन्म जन्म में बहुत वर्षों में पैदा होते हैं, इनको कभी जाने न दो। यदि हम पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी का डटकर साथ देते, क्या ये मुगले कठमुल्ले हमारे देश में आ जाते? क्या जो जयचंद पैदा ना होते तो आ जाते क्या? आज यही जयचंद कौन सी कंपनी बनाई उन्होंने? इंडी एलायंस, इंडिया नहीं कहेंगे, इंडी एलायंस बनाई नहीं बनाई? अरे सारे चोर चोर इकट्ठे हो गए। हमारे दिल्ली का एक चोर केजरीवाल जो कहता था सोनिया को जेल में बंद करो, लालू को बंद करो, अखिलेश को बंद करो, ममता को बंद करो, आज वो उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा है। क्यों खड़ा है? कारण पता है? क्योंकि मोदी जी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। अपने देश को, भारत देश को फिर सोने की चिड़िया बना रहे हैं और विश्व गुरु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न बना रहे हैं? अरे अमेरिका जो वीजा नहीं देता था वो झुकता है ना, झुकता मोदी के सामने। तो और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए भाई? ये कहो जो सेकुलर हिंदू हैं, उन्हें कहे और क्या चाहिए? क्या टमाटर प्याज के चक्कर में अपनी बहन बेटियों को लव-जिहाद में फंसाने में तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्या? और बताऊं, जिस गैस सिलेंडर का रोना रो रहे हैं ना, वो 2013 में 900 रुपए था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और अब भी मोदी ने 900 में कर दिया। 9 साल 9.5 साल बाद क्या बुरा किया भाई? बुरा किया है क्या? अरे जिस मोबाइल के लिए 2004 में हम तरसते थे नहीं तरसते थे, अटल जी आए, उन्होंने ऐसा क्या किया जो बंदों के हर रिक्शा चालक के भी जेब में मोबाइल हो गए? हुए थे। ये सच है नहीं है? अरे क्या हुआ? अटल जी ने घर घर गैस पहुंचाई थी नहीं पहुंचाई थी? अन्य लाइन में लग के मैं कभी शिवसेना का प्रदेश महासचिव था और संजय निरूपंजी मेरे अच्छे मित्र थे, उनसे मैंने खुद अपने लिए एक लेटर लिखवाकर गैस का सिलेंडर लिया था भाई। क्या आज जरूरत पड़ती है क्या किसी की? खाता खुलवाने में 2 को पकड़ के लेके जाते नहीं जाते, भैया मेरा खाता खुलवा दिए। था नहीं था? मोदी जी ने खुलवाए नहीं खुलवाए? मैंने 5000 खाते खुलवाए दिल्ली में, 5000। तुम्हें याद करेंगे नहीं करेंगे मोदी को? परंतु हिंदुओं में एक कमी है, मैं ये डंके के चोट पे कहता हूं, केने से लालच में, थोड़े से लालच में वो भूल जाता है कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया है। और जो बंदा, जो व्यक्ति, जो धर्म ऐसे लोगों को भूल जाता है, या ऐसी जाति, मैं जाति पे भी आता हूं, कि भूल जाते हैं कि हमारे लिए कुछ किया है, तो उनके सर पर कभी ताज नहीं होता, उनके सर पर कभी ताज नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मैंने एक बताई आपको बांग्लादेश की घटना। ये घटना ना हो तो हमारी बहन भाइयों को सच्चा हो करके, यदि हमारा विधायक सांसद निकम्मा है, उनको मत देखो। किसको देखो? मोदी जी को, योगी जी को, बालकनाथ जी। देखेंगे नहीं देखेंगे? ये मत सोचना कि मैं इस पर प्रचार करने आ रहा। भाई हमारा एक ही इरादा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश का राज करेगा। है नहीं है?
भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अमित शाह का नाम तो नहीं लिया, नहीं लिया ना, मैंने किसका लिया? योगी जी का, मोदी जी का, बालकनाथ जी का लिया, नहीं लिया? ये किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। और एक कानून और मैं आपको बताऊं, एक कानून जिसको कहते हैं दंगा नियंत्रण कानून, सुना है? दंगा नियंत्रण कानून, जिसने सुना था एक बार हाथ उठाइयो, देख लो। 1, 2 और 1, 3 हमारे जो मेन लीडर है बीएचपी के, और वे मतलब जो जिसके ऊपर कर्णधार है, उन्हें भी नहीं पता। दंगा नियंत्रण कानून कांग्रेस ने अपने शासन में 2011 में लाई, उससे पहले भी एक बार 2009 में लाई। उसमें हम सोचेंगे यार दंगा नियंत्रण कानून बढ़िया, जो दंगा करेगा उस पर नियंत्रण होगा, ऐसा ही सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? पर कांग्रेस ने जिस तरह हमारे मंदिरों का करा उद्धार, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, वो मंदिरों पर भी आऊंगा। उस दंगा नियंत्रण कानून में मेरी मां बहनों, कांग्रेस ने क्या किया? उसने वो नियम कानून पास करने की कोशिश की कि यदि एक हिंदू है और 5 मुसलमान हैं, एक हिंदू अपनी बहन को लेके जा रहा है, 5 मुसलमान के लठक्कर उस बहन को छेड़ देते हैं, उसका अपमान करते हैं और हिंदुओं के साथ लड़ाई हो जाती है, तो जेल में कौन जाना चाहिए था? मुसलमान, क्योंकि वे 5 थे और एक वो भाई था, उसकी बहन को छेड़ रहे थे, जाने चाहिए थे, परंतु नहीं। इस कानून में ये था कि यदि हिंदू मुसलमान के साथ कभी भी दंगा करेगा, बड़े दंगे को तो छोड़ दो, छोटे दंगे की बात बता रहा, दंगा करेगा या अपनी बहन बेटियों को बचाएगा लव जिहाद में, या अपनी गौ रक्षा करेगा, तो वो शिकार हो जाएगा इस दंगा कानून नियंत्रण का। कैसे? वो जाएगा थाने में, पुलिस पूछेगी, हाँ भैया क्या हुआ? वो कहेगा जी 5 मुसलमान थे, मुझे पीट दिया। उन 5 मुसलमानों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्या हुआ? वे कहेंगे कि इन्होंने हमको छेड़ा है, हमको पीटा है। तो बात किसकी चलेगी? मुसलमान, क्योंकि इस दंगा कानून का नियंत्रण है कि हिंदू अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, यदि मुसलमान उसकी बहन को छेड़ रहा है तो छेड़ने दो। तो क्या ऐसी सरकार को आप वोट दे करके अपनी कब्र खोद रहे, नहीं खोद रहे? अरे जोर के बोलिए वीरो, क्या खोद रहे, नहीं खोद रहे? तो मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियां जो हमें पता भी नहीं लगता हमारे साथ ऐसा गलत काम करती है, करती नहीं करती, उसका यदि कोर्ट में केस भी चलेगा तो उसका जज, उसका वकील कौन होगा? मुसलमान। और जब मुसलमान जज होगा, फैसला किसे देगा? किसको देगा? मुसलमान के पक्ष में देगा। यदि आपके घर कब्जा रहे हैं, आपके मंदिर कब्जा रहे हैं, फैसला किसके प्रति देगा? मुसलमान के प्रति। तो सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। ये फूल, आलू, गोभी, टमाटर, प्याज और गैस सिलेंडर में बिकना छोड़ दो। अरे पौवा, पौवा किसे कहें? यहां भी पौवा कहते हैं ना भाई, उस पौवे पे ध्यान देना छोड़ दो, नहीं तो हमारे सामने एक दिन हमारी बहन बेटी को नंगा करके हमारे सामने से ले जाएंगे। क्या फिर बचा पाओगे? कब तक हमारी बहन पद्मावती बनती रहेगी? अरे तुम तो शिवाजी बनो, महाराणा प्रताप बनो। बनेंगे नहीं बनेंगे महाराणा प्रताप शिवाजी? जो बनना चाहते हैं और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बनाना चाहते हैं, मेरी मां, बहन, भाइया, एक बार हाथ उठाइए। जो दिल से महाराणा प्रताप बनना चाहते हैं, वो दिल से एक बार इनके लिए जोरदार तालियां।
क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध हम सुनते थे और कल हम सच में जा रहे हैं हल्दी घाटी देखने। मुझे गर्व होगा कि हम अपने वीरों की धरती जहां हमारे वीर लड़े हम उन्हें देखेंगे। और जब हमें इस बात पर गर्व होता है कि हम हल्दी घाटी हमारे वीरों की वो घाटी है जहां उन्होंने युद्ध लड़ा, और हम आज वो काम कर देना जो कोई हमारी बेटी को लव जिहाद में ना फंसाए। करेंगे नहीं करेंगे? आज से ही ये मत देखो इलेक्शन कब है, इलेक्शन को भूल जाओ। हमें अपनी रक्षा के लिए उस हिंदू राजा को फिर चुनना है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर चुनना है, उस महाराणा प्रताप को फिर चुनना है, उस पृथ्वीराज चौहान को फिर चुनना है। उसको चुनने के लिए आपके पैसे नहीं लगते, केवल एक बटन दबाना पड़ता है। एक बटन दबाना। यदि आपका बटन गलत दबा तो कौन पैदा होंगे? जैसा यूपी में अतीक अहमद पैदा हुआ था, नहीं हुआ था? आजम खान पैदा हुआ था, नहीं पैदा हुआ था? मुख्तार अब्बास पैदा हुआ था, नहीं पैदा हुआ था? जो अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं के, तो पैदा होंगे नहीं होंगे? और यदि आपकी वोट एक अच्छे निशान कमल के फूल पर पड़ेगी तो कौन पैदा होंगे? मोदी जी होंगे नहीं होंगे? अरे एक बार तालियां तो बजाओ। योगी जी जैसे कर्मठ धर्म प्रेमी संत पैदा होंगे, बालकनाथ जी जैसे संत पैदा होंगे आपकी वोट से। तो आप पैदा करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? हम अब तक कहते हैं कि भैया मेरे घर में नहीं पड़ोस में सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह पैदा हो जाएं, पर मेरे घर में ना हो। सोचते हैं नहीं सोचते? अरे अब तो तुम्हें पैदा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बटन दबाओ अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों को कोई लव जिहाद में फंसाए, हमारे सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े करे, हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया एड्स की बीमारी बताए, क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या? सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, एक ही कारण है, लठ बजाने से काम नहीं चलेगा। वे भी बहुत संख्या में हो चुके हैं। हम 5, वे 35, उनके हाथ में जब होगी AK-47 तो क्या हम उनका मुकाबला करेंगे? 10 साल बाद हम होंगे 5, वे होंगे 75, उनके हाथ में होगा ईंटर पत्थर, हमें मारेंगे नहीं मारेंगे? अरे सोचना, यदि बचना है, अपनी पीढ़ी को आगे बचाना है तो आज से सतर्क हो जाओ। अपने बच्चों को सुरेश चौहान के जी जानते हो, सुना है ना? सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन जानते हैं? सुदर्शन न्यूज कौन कौन देखते हैं? एक बार हाथ उठाइए। अरे मेरे वीरों, वोट देने से पहले आप डेली सुदर्शन न्यूज 8 बजे से 9 बजे तक देखिए। आपको पता लग जाएगा कि आपके देश में चल क्या रहा है। हम आरक्षण के चक्कर में दलित, जाट, गुज्जर, बनिया, ब्राह्मण करते रह जाएंगे। फायदा कौन उठाकर ले जाएगा? वे कौन? वे कौन? जिनको हम शांति दूत कहते हैं, जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उनके साथ अत्याचार करते हैं, और जब मन भर जाता है तो कहां बेच देते हैं? दिल्ली के कोठा, सुना है ना? अपने कोठा सुना है ना? वहां बेच देते हैं, या भगा करके अरब में बेच देते हैं। आपने कश्मीर फाइल सुनी होगी ना? सुनी होगी। कश्मीर फाइल में हकीकत दिखाया गया है। आप लोगों को मैं तो एक बात कहता हूं कि परिवार प्रबोधन जो हमारे चेयरमैन साहब रोज करते हैं, परिवार प्रबोधन, मेरी बहन जरूर सुने।
परिवार प्रबोधन क्या होता है कि हम किसी दूसरे पड़ोस में नहीं बैठ सकते, हम अपने परिवार में बैठ करके अपने छोटे छोटे बच्चों को महापुरुषों की कहानी सुना सकते हैं, नहीं सुना सकते? अरे बोलिए, सुना सकते हैं, नहीं सुना सकते? उनके साथ भोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कुछ लड़कियां लव केरल फाइल में बोल रही थी कि मेरे पिताजी ने, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने कभी मेरे साथ भोजन नहीं किया, कभी मुझे अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। अरे जब अपने धर्म के बारे में, विषय में नहीं बताओगे, क्या आपको पता लगेगा? मुझे तो आज पता लगा कि ये गांव जिसमें मैं आया हूं, ये तो बड़ा जबरदस्त वीरों का गांव है। एक बार जोरदार मेरा गर्व से कहते हैं मोदी का 56 इंच का, अरे मैं तो कहता हूं मेरा तो 57 इंच का सीना हो गया इस धरती पर आकर। जब हम अपने महापुरुषों, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान को कोई आंच न आए, उसके लिए हमें आज से ही प्रण करना होगा। पहले तो हमें अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देनी होगी और फिर उनको वीर योद्धाओं की कहानी सुना करके उन्हें मजबूत करना होगा। यदि हम अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ हमारी बहन है, तो कौन लड़ेगा? हम ही तो लड़ेंगे। तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, चाहे हमें जूडो कराटे सीखने पड़े या लाठी चलानी पड़े या बंदूक भी सीखनी पड़े, तो हम सीखेंगे, नहीं सीखेंगे? अरे जिसको डर लगता है ना, वो आइए सुदर्शन में, उसका स्वागत है। किसी माई के लाल में हिम्मत है जो सुदर्शन के वीरों को छेड़ सके। पहले हमने कभी महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, पृथ्वीराज चौहान जी तो मैंने देखे नहीं। मैंने एक वीर हिंदू धर्म योद्धा बाला साहब ठाकरे देखे। आज मैं उन वीरों में योगी जी को देख रहा हूं और सुरेश चौहान के जी को देख रहा हूं जो डरते हैं। डरते हैं क्या? नहीं डरते। अरे आपके पास आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज के वंशज हैं और वे वीर आपके साथ खड़े हैं, परंतु आपको भी तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुलश्रेष्ठ जी एक बात कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात कर रहा है, यदि आप साथ भी ना दे सको तो विरोध तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? समझना मेरी बात, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कर रहा है। और भैया जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है तो उसमें एक चीज बता दो, कभी कोई जाति देख के लड़ाई होती है क्या? क्या देख के होती है? हिंदू मुस्लिम होती नहीं होती? क्योंकि बाहर के प्रदेश, बाहर के देश ये चाहते हैं कि जो भारत है ना उसको कब्जा लो, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक इतनी अच्छी है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ठंड है, कहीं कुछ है। क्या ऐसा कभी और किसी देश में है क्या ऐसा? अरे आपको तो भगवान ने ऐसी संस्कृति दी है, ऐसा देश दिया है, उसकी रक्षा करने का आपका कर्तव्य है, नहीं है? तो इस कर्तव्य को आपको निभाना होगा। और जब इस कर्तव्य भूल न जाना कि मेरी 2 बात सुनी, अभी 2 बात अच्छी लगी, तालियां बजा दी, घर जाकर भूल गए। आज से डायरी बनाओ, प्रण करो कि मैं प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों को हिंदुत्व की, और जो आज हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं हमारे महापुरुष, मैं तो हमेशा महापुरुष कहता हूं, योगी, मोदी और बालकनाथ जी का हमें हमेशा साथ देना होगा। देंगे न देंगे? यदि जयचंद, आपको डरना नहीं, ये नहीं सोचना मुलायम सिंह, फलाना, ये 20-30 पार्टियां इकट्ठी होगी। अरे चोर कितने भी इकट्ठे हो जाओ,
वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा का। बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं। और मोदी जैसे राजा का तो सच कहता हूं कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जो ईमानदार होता है ना, वो ईमानदारी से जब पेश होता है ना, हमारे धर्म में भी कहा है, क्या कहा है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते। और कांग्रेस पार्टी ने सत्य में जयते डीडी न्यूज से हटा दिया था, नहीं हटा दिया था? मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को अंतिम क्षणों में वो करने के बाद कह रहा हूं कि जो पार्टियां प्यार प्यार में हमें आलू प्याज और उस पर क्या कहें आरक्षण के लालच में करके हमें तोड़ना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र को मिटाना चाहती है, भारत को मिटाना चाहती हैं, सनातन धर्म को मिटाना चाहती हैं, तो हम उन्हें कभी बर्दाश्त करेंगे क्या? अरे यदि आज मेरे पास, मैं खुद बताऊं, मेरे पास यदि 15 बीघे जमीन है, समझना मेरी बात, और मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने जोड़कर एक 15 बीघे और खरीद ली, 2-4 करोड़ रुपए की और जमीन खरीद ली, और ये देश अफगानिस्तान बन जाए या कश्मीर जैसा राज्य बन जाए, तो फिर उसका फायदा है क्या? फायदा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कहते हैं राष्ट्र, मेरा तो दिल कहता है कि सबसे पहले धर्म है नहीं है? सबसे पहले क्या है? अरे आपने देखा होगा यूके का प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका? ऋषि सुनक नाम भी ऋषि है, जिसने हमारे देश को गुलाम किया। आज उसको हमने गुलाम किया नहीं किया? किया नहीं किया? अरे सुनक जी के लिए तालियां। और सुनक जी ने कभी ये सोचा कि यार ईसाई है ना, नाराज हो जाएंगे, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा? गए न गए? अरे ये सोचना, जो आज मैं आपको माँ बहन सभी को कहता हूं, जो मंदिरों में जाएंगी, अपने महापुरुषों की कहानी बच्चों को सुनाएंगी, अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी बनाएंगी, महाराणा प्रताप बनाएंगी, तो जीजाबाई अपने आप बन जाएंगी। बहुत जोड़ते हैं हमने अपने बच्चों के लिए, और ने भी जोड़े होंगे लाखों करोड़ों रुपए। उनको कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता ना। जो देश और धर्म के लिए काम करता है, हमेशा उसका मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान आप चाहोगे नहीं चाहोगे? चाहोगे नहीं चाहोगे? तो मैं एक कविता सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा। सुनो, गौर से सुनना है भी। चर्चों से चिट्ठी निकल पड़ी, अरे चर्चों से चिट्ठी निकल पड़ी, मस्जिद का फतवा बोल रहा। चर्चों से चिट्ठी निकल पड़ी, मस्जिद का फतवा बोल रहा। मंदिर अब भी खामोश रहे, फिर समझो खतरा डोल रहा। इन महापुरुषों के लिए तालियां होनी चाहिए कि हाँ जोश है। अभी रात के 10 बजे हैं, 10 बजे भी इस हल्दी घाटी के वीर उसी जोश में हैं जो सुबह जोश में होते हैं। वो देश चलाए फतवे से, कौन चलाता है फतवे से? मुसलमान। अरे वो देश चलाए फतवे से, तुम आलू टमाटर पर रोते रहना। जब घर में घुसकर मारेंगे वो, तब तुम हाथ रगड़ते तुम रहना। किसके लिए कहा मैंने?